जय श्री कृष्णा। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण और नंद महाराज ने अक्रूर जी का हार्दिक स्वागत किया और रात्रि में विश्राम करने हेतु उन्हें समुचित स्थान दिया। अक्रूर जी शैया पर बैठकर विचार करने लगे। मथुरा से वृंदावन आते हुए उन्होंने जिन जिन कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा की थी वे सभी पूर्ण हो गई। लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त पर प्रसन्न होकर उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। भोजन के बाद श्री कृष्ण और बलराम जी अक्रूर जी से रात्रि के लिए विदा लेने आए। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के विषय में पूछा। वह अपने मित्रों से किस प्रकार व्यवहार करता है, मेरे संबंधी कैसे हैं। उन्होंने कंस की योजनाओं के विषय में भी पूछा। उन्होंने अक्रूर जी से यह भी पूछा, मेरे सारे संबंधी और मित्र स्वस्थ और निरोग तो है ना। श्री कृष्ण ने कहा, उन्हें अपने मामा कंस के राज्याध्यक्ष होने का बहुत दुख है। कृष्ण ने कहा, मेरे पिता को केवल मेरे पिता होने के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़े हैं। केवल इसी कारण से उन्होंने अपने अन्य पुत्रों को भी खो दिया है। आप मेरे मित्र और संबंधी के रूप में आए हैं, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मेरे प्रिय मित्र अक्रूर जी, कृपया अपने वृंदावन आने का प्रयोजन बताइए। इस प्रकार पूछे जाने पर यदुवंशी अक्रूर जी ने कंस द्वारा श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी को मारने के प्रयास सहित मथुरा में घटी सभी नवीन घटनाओं का विवरण श्री कृष्ण को दिया। नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण के वसुदेव के पुत्र होने के रहस्योद्घाटन के उपरांत घटी सभी घटनाओं का विवरण भी अक्रूर जी ने दिया। नंद भवन में श्री कृष्ण के निकट बैठकर अक्रूर जी ने कंस के विषय में सारी बातें बताई। किस प्रकार नारद मुनि ने कंस से भेंट की और किस प्रकार कंस ने स्वयं अक्रूर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वृंदावन भेजा। अक्रूर जी ने बताया, नारद मुनि ने जन्म का सारा वाकया, सारा किस्सा कंस को बता दिया है। किस तरह श्री कृष्ण का जन्म मथुरा हुआ और किस तरह उन्हें वृंदावन स्थानांतरित किया गया। कृष्ण द्वारा प्रेषित सभी असुरों के श्री कृष्ण द्वारा संहार के विषय में भी कंस को सब कुछ बता दिया। नंद महाराज से कहा, वे सभी ग्वाल बालों को धनुर्यज्ञ उत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा जाने का निमंत्रण दें। कंस की इच्छा थी वे सब उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वहां जाए। श्री कृष्ण के वचन सुनकर नंद महाराज ने तत्काल सभी ग्वाल बालों को बुलाया। यज्ञ में उपहार देने के लिए सब प्रकार की दुग्ध निर्मित वस्तुओं और दूध का संग्रह करने का आदेश दिया। उन्होंने वृंदावन के नगरपाल को निर्देश भेजा कि वह सभी निवासियों को कंस के महान धनुर्यज्ञ के विषय में सूचित करे और उस उत्सव में सम्मिलित होने का सबको निमंत्रण दे दे। सभी ग्वाले प्रातः ही चल देंगे। अतः उन्होंने सबकी मथुरा यात्रा के लिए गायों और बैलों का प्रबंध कर लिया। जब गोपियों ने देखा अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठी। कुछ गोपिकाओं के मुख तो दुख से विवर्ण हो गए, कुछ की हृदय गति तीव्र हो गई, उनके केश और वस्त्र तत्काल शिथिल हो गए। गृह कार्य में रत अन्य गोपियां श्री कृष्ण और बलराम जी के मथुरा जाने की सूचना पाकर काम छोड़कर ऐसी स्तब्ध हो गई जैसे कि उन्हें सब कुछ भुला गया हो। उनकी दशा वैसी हो गई जैसी उस प्राणी की होती है जिसका अंत समय आ गया हो, वह तत्काल इस जगत को छोड़ रहा हो। अन्य गोपियां भी श्री कृष्ण वियोग के कारण वह तत्काल मूर्छित हो गईं, स्वयं से वार्तालाप करने लगीं और गोपियां दुख में डूब गईं। वे भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं का स्मरण करने लगी। किस प्रकार वे वृंदावन की भूमि पर विचरण करते थे, विनोदपूर्ण वचनों से सबका हृदय आकर्षित करते थे। वे आपस में बातें करने लगी, हाँ देव, तुम कितने क्रूर हो, ऐसा लगता है तुम्हें दूसरों पर दया करना ही नहीं आता। तुम्हारी ही योजना से मित्र एक दूसरे से मिलते हैं, परंतु उनकी मनोकामना पूर्ण हुए बिना ही तुम उन्हें विलग कर देते हो। अरे भाग्य, तुम कितने क्रूर हो, किंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो यह है कि तुम अब उस अक्रूर के रूप में उपस्थित हुए हो जिसके नाम का अर्थ ही होता है
जो व्यक्ति क्रूर न हो, लेकिन अरे भाग्य, तुम तो बड़े क्रूर हो। नंद नंदन श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रूर हैं। उन्हें सदैव नवीन मित्र चाहिए। वे एक से अधिक समय तक मैत्री नहीं रख सकते। अपना घर द्वार मित्र संबंधी सबको त्याग कर हम वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण की दासियां बन गई हैं और अब वे हमारी उपेक्षा करके जा रहे हैं। अब यदि हम उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, फिर भी वे हमारी ओर नहीं देखते। हाँ हाँ, अब तो वे मथुरा की युवतियों को अवसर देंगे। वे श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही होंगी। आपस में सखियां बात कर रही हैं। हमें भय है वे उनके वश में हो जाएंगे। हम सीधी सादी ग्राम बालाओं को भूल जाएंगे, फिर वे हम पर कृपा नहीं करेंगे। अतएव हमें श्री कृष्ण से वृंदावन वापस आने की कोई आशा ही नहीं है। वे मथुरा की बालाओं के संसर्ग को नहीं छोड़ेंगे। तदुपरांत गोपियां अक्रूर जी की भी निंदा करने लगी। अक्रूर जी उनके प्रीतम से भी अधिक प्रिय, उनके नयनों की ज्योति श्री कृष्ण को लिए जा रहे हैं। अक्रूर जी गोपियों को बिना सांत्वना दिए, बिना बताए ही उन्हें ले जा रहे थे। अक्रूर जी को इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए। गोपियां आगे कहने लगी, सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि नंद नंदन श्री कृष्ण भी बिना कुछ विचार किए पहले ही रथ पर आसन हो गए हैं। ऐसे प्रतीत होता है कृष्ण भी कोई बहुत बुद्धिमान नहीं है। अरे बुद्धिमान हो भी तो क्या, सौम्य नहीं है। आपस में सभी गोपियां बड़ी दुखी होकर के बातें कर रही हैं। वृंदावन के वयोवृद्ध भी बड़े निर्दयी हैं। वे हमारे दुर्दशा को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण को मथुरा जाने से भी नहीं रोकते। अरे देवता भी हमसे रुष्ट हैं, जो श्री कृष्ण की यात्रा में बाधा भी नहीं डाल रहे। हे देवता, चक्रवात, तूफान, अतिवृष्टि, कुछ न कुछ तो बाधा का निर्माण कर दो, जिससे श्री कृष्ण मथुरा न जा सकें। हर कोई हमारे विरुद्ध है। श्री कृष्ण को हमारी दृष्टि से दूर करना चाहता है और हम उन क्षण भर भी उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। इस प्रकार गोपियों ने रथ के मार्ग को अवरुद्ध करने का निश्चय किया। आपस में कहने लगी, श्री कृष्ण के साथ रास लीला करते हुए हमने एक लंबी रात्रि एक पल के समान व्यतीत कर दी थी। अब यदि वे हमसे दूर चले गए तो हम एक पल भी कैसे जिएंगी। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना से ही गोपियाँ बहुत बहुत दुखी हो गई और हे मेरे प्यारे दामोदर, प्रिय माधव करके जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगी। श्री कृष्ण जी ने प्रस्थान से पूर्व गोपिकाएं संपूर्ण रात्रि क्रंदन करती रही। सूर्योदय के साथ ही अक्रूर जी स्नान आदि समाप्त करके रथ पर बैठ गए और श्री कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा के लिए प्रस्थान किया। दूध से निर्मित पदार्थ, दही, घी, दूध आदि मिट्टी के पात्रों में भर भर कर बैलगाड़ियों पर लाद लाद कर नंद महाराज और अन्य ग्वाले भी गाड़ियों में बैठ गए। वे श्री कृष्ण और बलराम जी के रथ के पीछे चलने लगे। श्री कृष्ण के द्वारा रथ का मार्ग अवरुद्ध न करने को कहने पर भी गोपियां रथ को घेर कर खड़ी हो गई। दीन दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। कृष्ण बहुत ही प्रभावित हुए, किंतु जैसे नारद जी ने भविष्यवाणी की थी, उनका कर्तव्य तो मथुरा को प्रस्थान करना था। गोपियों को धीरज बंधाया। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों इतनी दुखी मत हो, मैं अपना कार्य समाप्त करके शीघ्र ही वापस लौट आऊँगा। गोपियों को निश्चय हो गया श्री कृष्ण तत्काल वापस आने वाले नहीं हैं। रथ आगे बढ़ गया और वे सब अत्यंत निराश मन से अपने अपने घरों को लौट आए। अक्रूर जी और बलराम सहित भगवान ने तीव्र गति से रथ को यमुना तट की ओर बढ़ाया। यमुना में स्नान करने मात्र से प्राणियों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ने नदी में स्नान किया। यमुना के साफ निर्मल जल का पान करके वे पुनः रथ में बैठ गए। वृक्षों की छाया में रथ खड़ा था। दोनों भाई वहां बैठ गए। तत्पश्चात अक्रूर जी ने भी उनसे यमुना में स्नान करने की अनुमति मांगी। स्नान के बाद नदी में कटी तक जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। अक्रूर जी जब नदी में खड़े थे, अचानक उन्हें जल में श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन हुए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, वे उन दोनों भाइयों को रथ में बिठा कर आए थे। भ्रमित होकर वे तत्क्षण जल से बाहर निकल आए। दोनों भाइयों को देखने के लिए
रथ के समीप जाकर देखते हैं तो दोनों भाई पहले की ही भांति रथ में बैठे हुए थे। फिर देखा, मैंने उन्हें जल में देखा भी था या नहीं। वे पुनः नदी पर आए और फिर उन्हें नदी में श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए। अपितु उन्हें अनेक देवताओं, सिद्धों, चारणों और गंधर्वों के भी दर्शन हुए। भगवान शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। सहस्त्रों फणों वाले शेषनाग जी के भी दर्शन किए। शेषनाग जी ने नीले वस्त्र धारण किए थे। अक्रूर जी ने शेषनाग की कुंडली में अत्यंत गंभीर रूप में बैठे हुए चतुर्भुज श्री कृष्ण के दर्शन किए। अक्रूर जी ने वापस आने पर बलराम जी को शेषनाग के रूप में, श्री कृष्ण को महाविष्णु के रूप में परिवर्तित देखा। उनको चतुर्भुज श्री भगवान के दर्शन हुए। वे सबके प्रति आनंददायक थे, सबकी ओर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। अपनी उन्नत नासिका, विशाल लाल चौड़े कानों और लाल अधरों सहित वे अत्यंत सुंदर प्रतीत होते थे। उनका वक्षस्थल अत्यंत विशाल था। उनकी नाभि अत्यंत गहरी थी। उनकी कटी पर उत्तम करधनी थी। उनके चौड़े वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभायमान था। उनकी कलाई में कंकन थे, भुजाओं में भुजबंद थे, उनके पैरों में नुपुर थे। विष्णु मूर्ति के विभिन्न चिन्ह, शंख, चक्र, गदा और पद्म को अपने हाथों में धारण किए वे और भी अधिक सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार संपूर्ण रूप से उनका सौंदर्य अत्यंत मनोहारी था। भगवान के दिव्य व्यक्तित्व का दर्शन करके अक्रूर जी तत्क्षण भक्ति के सागर में निमग्न हो गए। उनके शरीर में दिव्य रोमांच हो आया। वे एक क्षण के लिए मोहित हो गए थे, तथापि अपनी शुद्ध चेतना बनाए रहे। भगवान के समक्ष शीश झुकाकर उन्होंने नमन किया और हाथ जोड़कर वे भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी की मथुरा यात्रा और यमुना में विष्णु लोक के दर्शन नामक अध्याय यही विराम लेता है। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।